ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण में अहंकार आ गया। रावण कुबेर को हराकर लंका का राजा बन गया। उसने कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया और सभी राक्षस उसके साथ लंका में आकर रहने लगे। रावण का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। सभी देवता, मनुष्य और ऋषि रावण से डर रहे थे। रावण खुद को पूरे ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगा। उसे लोगों को सताने में बहुत आनंद आता था। एक दिन वह अपने पुष्पक विमान में बैठकर भ्रमण पर जा रहा था। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तभी उसे रास्ते में देवर्षि नारद जी दिखाई दिए। रावण ने नारद जी को देखकर उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने रावण को बोला, हे रावण, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तुम्हारा बल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तुम सबको जीत चुके हो, पर मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। तुम बेचारे असहाय मनुष्य को क्यों मारते हो? अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही घमंड है तो तुम यमराज के पास जाओ, उनसे युद्ध करो, जो सबको अपने लोक में बुला लेते हैं। तुम उनसे युद्ध कर उनसे जीत हासिल करो और विश्व विजेता बन जाओ। नारद जी की बात सुनकर रावण बोला, देवर्षि, यह तो आप सही बोल रहे हैं। मैंने वैसे भी प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं चारों लोकपाल को परास्त करूंगा। मैं अभी यमपुरी जाता हूँ और सभी प्राणियों को मृत्यु देने वाले यमराज को मार डालता हूँ। इतना कहकर रावण यमपुरी की ओर निकल पड़ता है। रावण के जाने के बाद नारद जी भी यमपुरी की ओर निकल पड़ते हैं और रावण से पहले यमपुरी पहुंच जाते हैं। यमपुरी पहुंचकर नारद जी देखते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर यमराज प्राणियों के पाप और पुण्यों का हिसाब लगा रहे हैं। नारद जी को आया देख यमराज उन्हें प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, हे देवर्षि, सब कुशल तो है ना? आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? यमराज की बातें सुनकर नारद जी बोले, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आया हूँ। तुम सावधान हो और मेरी बात सुनो और तुरंत अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय करो, क्योंकि रावण अपनी पूरी सेना के साथ तुमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। आपको सूचित करने के लिए ही मैं उससे पहले यहाँ आ गया हूँ। वैसे मैं यह जानता हूँ कि आपको कोई हरा नहीं सकता। यमराज और देवर्षि बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर रावण पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर रावण स्वर्ग और नरक दोनों को देखता है। स्वर्ग में पुण्य आत्मा अपने किए कर्मों के बल पर सुख में थे। दूसरी ओर पापी लोग नरक में भयंकर कष्ट झेल रहे थे। रावण कुछ देर उन्हें देखता है और फिर वह जो नरक में कष्ट झेल रहे होते हैं उनको आजाद कर देता है। यमदूत रावण को रोकने आते हैं, पर रावण की शक्ति के आगे उन्हें हार माननी पड़ती है। कुछ समय बाद सभी यमदूत इकट्ठे होते हैं और रावण और उसकी पूरी सेना के साथ युद्ध करने लग जाते हैं। वह रावण के पुष्पक विमान को तोड़ डालते हैं, लेकिन पुष्पक विमान पर ब्रह्मा जी का प्रभाव था। वह फिर से पहले जैसा हो जाता है। जितनी बार भी पुष्पक विमान को तोड़ा जाता है, वह फिर से ठीक होकर वैसा ही हो जाता है। यमदूत और रावण में बहुत भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में रावण घायल होने लगता है, जिसको देखकर रावण की सेना घबरा जाती है। तब रावण पाशुपत अस्त्र का आह्वान करता है। रावण उस अस्त्र को यमदूतों पर छोड़ देता है, जिससे सभी यमदूत धराशायी हो जाते हैं, एक भी नहीं बचता। यह देखकर रावण हंसने लगता है और बोलता है कि देखो, मैंने यमराज को भी जीत लिया। रावण का सिंहनाद सुनकर सूर्यपुत्र यम क्रोध से भर उठे। उनका सारथी तुरंत दिव्य रथ ले आया। स्वयं काल भी वहां उपस्थित हो गए। यह दृश्य देख देवता भी घबरा गए। दिव्य रथ में बैठे यमराज रावण के पास पहुंचे। यमराज ने प्रहार करके रावण को घायल कर दिया
उत्तर में रावण ने भी यमराज पर बाणों की झड़ी लगा दी। रावण समझ गया कि यमराज को जीतना कठिन है, पर युद्ध भूमि से भागना भी उसे स्वीकार नहीं था। वह फिर से युद्ध करने लगा। इस पर काल ने कुपित होकर यमराज से कहा, आप मुझे अनुमति दें, मैं इस पापी को एक पल में मार डालूंगा। इस पर यमराज ने काल को रोका, बोले, तुम ठहरो, मैं इस पर काल दंड का प्रयोग करूंगा। यह कहकर उन्होंने रावण पर प्रहार करने के लिए कालदंड हाथ में उठाया तो चारों ओर अग्नि जल उठी। सभी देवता भी यम और रावण के भयानक युद्ध को देख रहे थे। यमराज कालदंड से प्रहार करना ही चाहते थे, तभी पितामह ब्रह्मा वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने यमराज का हाथ थाम लिया। ब्रह्मा जी यमराज से बोले, रुको यमराज, कालदंड चलाने से पहले मेरी एक बात सुनो। मैंने रावण को वरदान दिया है कि यह देवताओं के हाथों नहीं मारा जाएगा, तब मेरा दिया गया वरदान असत्य हो जाएगा। वरदान की मर्यादा नष्ट न हो जाए, यह ठीक नहीं। यह सुनकर यमराज ने तुरंत कालदंड को नीचे कर लिया। बोले, आपके वरदान और कालदंड दोनों का सम्मान करना मेरा धर्म है। अगर इनकी मर्यादा नष्ट हुई तो फिर हम कहाँ रहेंगे, और जब मैं इस निशाचर को मार नहीं सकता तो फिर युद्ध करने से क्या लाभ। इतना कहकर यमराज वहां से चले जाते हैं। रावण यह देखकर समझता है कि यमराज उनसे डरकर भाग गए और वह सोचता है कि उसने यम को जीत लिया, और वह फिर से वापस अपनी लंका में लौट आता है।